हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर उसे हम सीखेंगे और प्रश्नावली 5.1 को वन शॉट में हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, आप बाद में भूल जाते हो। चैप्टर का नाम क्या है? रैखिक असमीकाएं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ये असमीकाएं क्या होती है, इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये सिंबल दिख रहे हैं, ये वाला सिंबल हो गया, ये वाला सिंबल हो गया, या फिर ये वाला सिंबल, या फिर ये वाला सिंबल, अगर आपको ये दिख रहा है, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने ए, यहाँ लिख दिया बी, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2x + 7 = 3, कुछ भी अगर ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या है बच्चों? ये एक रैखिक असमीका है। रैखिक का मतलब क्या होता है? जब चर की घात 1 होती है उसे रैखिक कहते हैं। इन इक्वलिटीज असमीकाएं जब भी ये चिन्ह होंगी, ये लेस देन, इक्वल देन, ग्रेटर देन, ऐसे चिन्ह जब भी लगी हुई होंगी तो उसे हम असमीका कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ना 2x + 3, ये मैंने एक लिख दिया, तो ये बाबू ये क्या है? ये एक रैखिक असमीका है। ये क्या है? एक रैखिक। रैखिक में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि x की घात 1 है तो रैखिक, और ये वाला चिन्ह लगा है तो असमीका। ये वाला चिन्ह लगा है तो असमीका। कोई सा भी चिन्ह आ जाए इनमें से, चाहे ये वाला आए, चाहे ये वाला या फिर ये वाला, कोई सा भी आ जाए उसे हम असमीका कहेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, एक असमीका दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में ये जो चिन्ह लगे हुए होते हैं, के चिन्ह के प्रयोग से बनती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रैखिक असमीका कहते हैं। समझ में आ गया? अब प्रश्न हम हल करेंगे। प्रश्नावली बहुत ही आसान है, और ये इसका जो प्रयोग है कक्षा 12 में भी दोबारा होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न है, बड़ा आसान। और जिस साल मैंने अर्धवार्षिक पेपर दिया था, जब मैं कक्षा 11 में था, तो ये पहला क्वेश्चन ही एग्जाम में आ गया था अर्धवार्षिक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता रहूँगा। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे भी आएंगे लेकिन ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं हल कीजिए। ठीक है, ये हमको असमीका दे रखी है और दो कंडीशन बोल रखा है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक पूर्णांक है। इन स्थितियों के आधार पर आपको हल करना है। तो प्रश्न में आ जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है वो लिख लो। दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों? 24x। ठीक है, लेस देन किससे है? 100 से। 24x छोटा है 100 से, यही तो है इसका मतलब। अब आपको x का मान चाहिए, तो 24 गुणे में है, तो इधर लाओगे तो भाग में लाओगे, तो आप क्या लिखोगे? 24 से भाग करने पर दोनों तरफ, 24 से दोनों तरफ, दोनों तरफ भाग करने पर, जो भी चीज़ आप करोगे ना उसको ऐसे लिखना ज़रूर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ भाग दे देंगे। 24 से इधर भी भाग देना है, और 24 से इधर भी भाग देना है। 24 से 24 कटा, यहाँ पे सिर्फ x बचा। 100/24 है, 24 चौके 96 होते हैं। 24 चौके 96 होते हैं। तो ये कंडीशन हमें मिली है। अब इस कंडीशन के तहत इनके आंसर में बताने, पहले वाले पार्ट्स पे आ जाओ। x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को प्राकृत भी बोलते हैं। ठीक है, अगर एक प्राकृतिक संख्या है तो x का हल क्या क्या होगा? बोलिए। देखिए, आपको तो पता लग गया कि जब हम इसको हम भाग देंगे तो 4 पॉइंट समथिंग जाएगा। ठीक है, तो 4 दशमलव कुछ है, 4 दशमलव कुछ है, 5 तो जाएगा नहीं, 4 दशमलव कुछ है। तो 4 दशमलव कुछ से छोटे सारे प्राकृतिक मान आपको बताने हैं x के। तो 4 दशमलव कुछ से छोटा जो पहला प्राकृतिक मान है वो 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, और फिर 1 है। 4 दशमलव कुछ से छोटा 4 भी आता है ना? भाग दोगे तो 4 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग से छोटा क्या क्या प्राकृतिक संख्या है? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। सेकंड वाला कंडीशन आपसे क्या बोल रहे हैं? कि एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। 4 दशमलव कुछ से छोटा पूर्णांक क्या होगा x का मान? जरा सोचिए। 4 दशमलव कुछ से छोटा होगा 4 होगा,
3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, और ये इधर चलता जाएगा। क्योंकि छोटा बोला ना, इससे छोटा अनंत की ओर जा रहा है, लेकिन इससे बड़ा नहीं ले सकते। 4 दशमलव इससे छोटा ले सकते हैं, इससे बड़ा नहीं ले सकते एक्स का मान। इस चीज़ को समझना है। 4 पॉइंट समथिंग से छोटा मान चाहिए एक्स का। तो पूर्णांक क्या हो जाएगा? 4 पॉइंट समथिंग छोटा 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 चलता रहेगा। माइनस वाला चलता रहेगा, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके हल आ गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे अर्धवार्षिक में, टेस्ट पेपर में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता होगा कक्षा 11 में अर्धवार्षिक के नंबर, अर्धवार्षिक पेपर के नंबर, टेस्ट के नंबर सारे जुड़ते हैं। तो हर एक चीज़ को आपको सीरियसली देना है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है? हल कीजिए। ये आपको दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है अपने को? -12x 30 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आपको -12 को, यहाँ x का मान चाहिए, तो -12 इधर लाओगे, गुणे में तरह के पट्टी में हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? -12 से दोनों तरफ भाग देना है। -12 से दोनों तरफ भाग देने पर, अब ये एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम माइनस से भाग देंगे या गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ। -12 से इधर भाग दिया, ये वाला चिन्ह जो इधर है वो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम माइनस से भाग देंगे तो चिन्ह बदल जाता है, ऐसा का ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? 12 से 12 कटा x बचा, और ये आ गया 12 दूनी 24। ठीक है, 12 3 36 ज़्यादा हो जाता है, 2 दशमलव कुछ जाएगा माइनस में। ठीक है ना, 2 दशमलव कुछ जाएगा माइनस में। ये आपको आइडिया लग रहा है। अब इस कंडीशन का प्रयोग करेंगे और हमें हमारा उत्तर देना है। पहले पार्ट में आ जाओ। पहले पार्ट में क्या है? x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो सोचो भाई, माइनस, क्योंकि माइनस 2 दशमलव भाग दोगे तो 12 दूनी 24, 2 दशमलव कुछ बार जाएगा, है ना, 2 दशमलव कुछ बार जाएगा। लेकिन x प्राकृतिक संख्या में कोई मान जो माइनस में हो सकता है। -2 से छोटा मान लेना है आपको। छोटा मान माइनस में ही तो आएगा, है ना। -2 से छोटा क्या होगा? -1 ऐसा जाएगा ना, माइनस माइनस। अच्छा, उससे छोटा -2 -3 -4 -5, क्योंकि -2 से बड़ा होता है -1, 0 उससे और बड़ा होता है नंबर लाइन पे, आपको पता होगा ना। -2 से छोटा मान क्या? -3 -4 -5। तो बाबू प्राकृतिक संख्या बोला है, तो प्राकृतिक संख्या में तो कोई माइनस का होता ही नहीं है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा इस स्थिति में, फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला केस क्या है अपना? पूर्णांक। x एक पूर्णांक है। पूर्णांक जानते हो ना, x अगर एक पूर्णांक है तो इसका मान क्या क्या होगा, ये आपको बताना है। -2 दशमलव कुछ से छोटा, तो -2 भी होगा, -1 भी होगा। सॉरी, -2 से छोटा क्या होता है? -2 से छोटा होता है -3। -1 तो बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। -3 -4, और ये चलता जाएगा इधर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब नंबर लिखा, आप फिर खुद बना के देखो ना। यहाँ 0 है, इधर -1 -2 -3, तो -2 से छोटा इस तरफ जाएगा ना, बाईं तरफ जाता है छोटा, बड़ा दाईं तरफ होता है। तो -1 मत लिख देना, -1 तो बड़ा हो गया। ठीक है, तो -2 दशमलव कुछ है, उससे छोटा मान क्या होगा पूर्णांक में? -2 होगा, उससे छोटा -3 होगा, -4 होगा। ऐसे इधर चलते जाएंगे, तो इधर डॉट डॉट करके छोड़ देना है, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा।
तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। मेरे टाइम पे तो वो पहला आया था। और अगर मैं जब टीचर होता हूँ ना, मैं जब स्कूल में जाता हूँ तो मैं ये क्वेश्चन डालता हूँ चिप। ठीक है, ये वाला मेरे, मैं जब पेपर सेट करता हूँ तो ये क्वेश्चन देता हूँ एग्जाम में। शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाइए, सेम चीज़ है। तो देखिए ये वाला और थोड़ा ज़बरदस्त है। हर क्वेश्चन की एक अलग खूबी है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है हर क्वेश्चन में। तो देखिए थर्ड वाले में आ जाओ। थर्ड वाले में आपको क्या दिया है, थोड़ा अंग्रेजी झाड़ लेते हैं। गिवन करके लिख दिया, दिया है को अंग्रेजी में गिवन कहते हैं। 5x-3, यहाँ पर है 7। तो देखिए हर एक चीज़ को एक तरफ लाना होता है। माइनस का 3 इधर के क्या होगा, प्लस का 3। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, ऐसे लिखना है हिंदी में। ठीक है, इधर भी 3 जोड़ देंगे, उधर भी 3 जोड़ देंगे। ठीक हो गया, माइनस से प्लस 3 घटा, तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, 5x और ये 10। 5 यहाँ गुणे में, इधर आके क्या होगा बट्टे में। दोनों पक्षों में क्या करना है, 5 से भाग देना है। दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, दे दो 5 से भाग। ठीक है, 5 से 5 कटा, 5 दूनी 10। x का मान क्या हो गया, 2 से छोटा। ये हमें कंडीशन मिल गई। अब आ जाइए उत्तर पे। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, x एक पूर्णांक है। अगर x एक पूर्णांक है तो हल क्या होगा, 2 से छोटा मान लेना है पूर्णांक पे। 2 से छोटा पूर्णांक क्या होता है, 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2, -3, और ये चलता जाएगा इस तरफ, डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। पहला वाला उत्तर मिल गया। सेकंड वाले पे आ जाओ। क्या बोल रहे, x एक वास्तविक संख्या है। जब भी वास्तविक संख्या बोलेगा ना, तो आपको उत्तर किस में देना है, इंटरवल में देना है, अंतराल में देना है। जब भी बोलेगा वास्तविक संख्या है, जब भी बोलेगा ना वास्तविक संख्या है, तो आपको उत्तर इंटरवल के रूप में देना है। दो, दो लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ 2 लिखोगे। आपने इससे चैप्टर नंबर 1 में ही मैंने बताया था, जब भी ये सिंबल होता है, ये सिंबल होता है, ये वाला चिन्ह लगाते हैं, या फिर ये वाला चिन्ह लगाते हैं। ये चिन्ह है तो ये वाला चिन्ह इसके साथ लग जाएगा। 2 से छोटा, छोटा यानी कि माइनस की तरफ जा रहा है ना, तो माइनस की तरफ जा रहा है यानी कि कॉमा, माइनस के इन्फिनिटी। और जब भी प्लस के इन्फिनिटी हो या माइनस के इन्फिनिटी हो, ओपन इंटरवल लगाते हैं आंसर। तो आपको हर एक क्वेश्चन में देखोगे कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन शानदार हैं। ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा वाला हो गया, चौथे वाले पे आ जाओ। ठीक है, चौथा वाला अपने को क्या दे रखा है, दिया है 3x+8, इधर 2 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, संख्या को तरफ लेते हैं, प्लस काट इधर के क्या होगा, माइनस काट। तो अब क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 8 घटाने पर, घटा दो 8, इधर से भी 8 घटाएंगे और इधर से भी 8 घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 में से 8 घटाएंगे, माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3 से दोनों पक्षों में भाग
करने पर बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं कि भैया यहाँ माइनस दिख रहा है आपने कहा था कि भाग देने पे चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस चिन्ह से भाग देने पे चिन्ह बदलता है। हम सिर्फ 3 से भाग दे रहे, -3 से भाग नहीं दे रहे। अगर -3 से भाग देते तो चिन्ह बदलता। ठीक है, यहाँ माइनस है ही नहीं तो मैं क्यों भाग दूँ, 3 है ना। अगर मैं -3 से भाग देता तो चिन्ह बदलता। इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने उल्टे सुलटे कॉन्सेप्ट खुद के दिमाग में नहीं बनाने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, 3 दूनी 6, एक्स का मान क्या होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए। ये हमें मिला। अब इसके आधार पर हमें क्या बनाना है, हल हल करना है। पहले वाले पे आ जाओ। एक्स एक पूर्णांक है, एक्स एक पूर्णांक है, इसके लिए हल करना है अपने को। तो एक्स एक पूर्णांक है, अब आप खुद सोचोगे हल क्या लिखना है। -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा है यानी कि -2 से बड़ा है, -2 नहीं लिखना है। -2 से बड़ा क्या होता है, माइनस का 1, माइनस का 0, 1, 2, 3 चलता जाएगा। ये हो जाएगा उत्तर। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला अपना क्या बोल रहा है, एक्स एक वास्तविक संख्या है। और मैंने अभी आपको बोला था, जब भी वास्तविक के लिए पूछेगा तो आपको उत्तर अंतराल में छोड़ना है। एक्स एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ देखो, -2 पे क्या लगा है, ये वाला इंटरवल लगा है, तो -2 पे लगा है, ये लग जाएगा। और किधर जा रहा है, -2 से बड़ा यानी कि धनात्मक क्यों जा रहा है, प्लस के इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ये चिन्ह लगता है। प्लस का इन्फिनिटी हो या माइनस का इन्फिनिटी, क्या लगता है, ओपन इंटरवल ही लगता है हमेशा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये 4 क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिए, सीख लिए। अब कह रहे हैं निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न 5 से लेकर 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल ज्ञात कीजिए। वास्तविक संख्या बोल रखा है, ठीक है। हल आपको वास्तविक संख्या यानी कि इंटरवल के फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा। तो पहले वाले में आ जाते हैं 5वें नंबर पर। क्या है अपने पास, हमें दे रखा है 4x + 3 और यहाँ पर है 6x + का 7। मैं आपको एक प्रश्न में लिख दे रहा हूँ, बाकी आपको सभी प्रश्नों में जैसा करना है आपको पता लग जाएगा। संख्या को एक तरफ लिखते हैं, तो प्लस का 3 इधर के क्या होगा, -3, है ना। और एक काम कर लो, एक ही बात है कि ना, एक ही बात हो जाएगी। 7 प्लस का 7 इधर के माइनस के साथ आज हो जाएगा ना इधर आके। तो क्या करो, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, घटा दो 7 दोनों पक्षों से। 4x + 3 ऑलरेडी है, इधर से 7 घटाना है और इधर से भी 7 घटाना है। क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 में 7 घटाएंगे -4 बचेगा और यहाँ पर सिर्फ 6x बचेगा। अब प्लस का 4x इधर आके क्या होगा, -4x। तो दोनों तरफ से क्या करना है, 4x घटा देना है। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों से 4x घटाने पर घटा दो, तो 4x - 4 ऑलरेडी है, 4x यहाँ से घटाया, 4x यहाँ से घटाया, प्लस का 4x माइनस का 4x कटा, यहाँ से क्या बचा, -4 और यहाँ से बचा 2x। 2 गुणे में इधर के क्या होगा, बट्टे में, दोनों पक्षों से 2 भाग देने पर 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर। ठीक है, इधर अपना -4 था, इधर अपना 2x था, इधर भी 2 से भाग देना है, इधर भी 2 से भाग देना है। देखो माइनस से भाग चिन्ह जब भाग देते हैं तो चिन्ह बदलता है, और कोई स्थिति नहीं है जो उसमें चिन्ह बदलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। ठीक है,
अब इसका हल आपको क्या बोल रखा है, वास्तविक संख्या के लिए, तो हल क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या के लिए हल आपको हमेशा इंटरवल में छोड़ना है। एक्स का मान -2 से बड़ा लेना है, -2, ये वाला चिन्ह है तो ओपन इंटरवल लग गया, बड़ा यानी कि धन -3, सॉरी -2 से बड़ा क्या होता है, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसा चलता रहेगा आगे, तो धनात्मक की ओर जा रहा है और अनंत की ओर चलता जाएगा, अनंत की ओर जाएगा तो अनंत पे क्या लगता है, इन्फिनिटी। हो गया। कोई भी दिक्कत हो एक बार दोबारा देख सकते हैं। अभी मैं अगले जितने भी प्रश्न करूंगा ना, ये जो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ वो नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में अगर मिलेगा तो लिखना है। समझ गया ना फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा, इतने पहले प्रश्नों में समझा दिया, क्योंकि ये हिंदी लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है, और आप तो समझ गए हैं। अब एग्जाम में आप तो लिख ही लेंगे आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या है अपने पास, 3x माइनस के साथ, इधर अपने पास है 5x माइनस का 1। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में, ये प्लस का 3x इधर के माइनस का होगा, दोनों पक्षों से मैं 3x घटा दूंगा, इधर से भी 3x घटाया, इधर से भी मैंने 3x घटाया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा सिर्फ -7 बचा, और 5 में से 3 घटाओगे 2x बचा। संख्या को एक तरफ लिखना होता, माइनस का एक इधर के क्या होगा, प्लस का 1, दोनों तरफ मैं प्लस का 1 कर दूंगा। ठीक है, दोनों तरफ मैंने 1 जोड़ दिया, यहाँ बचेगा -6, यहाँ से बचेगा 2x, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, दोनों तरफ मैं 2 से भाग दे दूंगा, भाग दे दिया, यहाँ क्या बचा, 2 तियाँ 6, और ये x का मान -3 से छोटा होगा, -3 से छोटा, यानी कि अपना हल क्या होगा, -3 से छोटा होगा, हल क्या हो जाएगा, -3। देखो x की तरफ छोटा वाला मुंह है ना, और ये वाला चिन्ह लगता है तो क्या होता है, ओपन इंटरवल, -3 से छोटा, यानी कि -3 से छोटा क्या, -4 है, -5 है, -6 है, माइनस की तरफ ही जा रहा है, तो छोटा मान क्या हो जाएगा, माइनस की तरफ भाग रहा है, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये उत्तर हमें मिल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -3। छठे वाले प्रश्न का उत्तर मिल गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, 7वें पे आ जाओ। 7वें पे क्या अपने को दे रखा है, 3x-1, 2x-3। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हमें पहले क्या करना है भाइयों, हमें पहले 3 से और इधर 2 से गुणा कर लेना है, 3x, 3 एकम 3, 2x, 2 तियाँ 6। फिर वही नियम है, x को एक तरफ लाओ, संख्या को एक तरफ लाओ। ठीक है, प्लस का 2x इधर आके क्या होगा, माइनस का 2x, तो दोनों तरफ से 2x घटाने पर, दोनों तरफ से 2x घटाने पर, 3x में से 2x घटाएंगे, 1x बचेगा, 2x से 2x घटा, यहाँ पे सिर्फ -6 बचा, -3 इधर के क्या होगा, +3, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर यहाँ सिर्फ x बचेगा, और यहाँ सिर्फ -3। अब हमें हमारा हल क्या हो जाएगा, देखो -3, ये चिन्ह लगा ना, जब भी इक्वल आ जाए क्या लगता है, जब भी इक्वल आ जाए आपका लगता है क्लोज इंटरवल, -3 या 3 से छोटा लेना है, और ये तो क्लोज इंटरवल लगेगा, -3 से छोटा क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, और इन्फिनिटी प्लस का हो या माइनस का हो, ओपन इंटरवल का साइन लगता है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, 7वां हो गया। अब आ जाओ 8वें पे। क्या है 8वां प्रश्न अपना, 3
2 माइनस एक्स, 2 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं सारा एक जैसा है, कुछ जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो एंड में वो थोड़े अलग है, तो वो इम्पोर्टेंट। लेकिन अब क्वेश्चन करने का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम आ गया, पता लग गया कि भैया कैसे कैसे हो रहा है। 3 से गुणा कर दो अंदर, 3 दूनी 6, 3 गुणा एक्स तो क्या हो जाएगा 3x, तो एक कम 2, 2x ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि संख्या को एक तरफ रखना होता है और एक्स वाले को एक तरफ। ठीक हो गया, तो माइनस का 3x उधर ले जाओ, प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक, तो दोनों तरफ 3x जोड़ दो, दोनों तरफ मैंने 3x जोड़ दिया। यहाँ बचा सिर्फ 6, और 3x में 2x घटाओगे 1x बचेगा प्लस का। ये प्लस का 2 इधर के माइनस का होगा, दोनों तरफ से 2 घटा दो, दोनों तरफ से 2 घटा दिया, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ गया, और यहाँ से x बचा। ठीक है, तो हल क्या हो जाएगा, देखो 4 पे है, 4 लिखोगे, और ये वाला साइन तो क्लोज इंटरवल तो लगना ही लगना है। 4 से छोटा, 4 के बराबर या 4 से छोटा लेना है मान आपको। छोटा बोले तो 3 2 1 माइनस 1 इधर चलता रहेगा, छोटा यानी कि माइनस की तरफ। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे क्या लगता है, ओपन इंटरवल। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, नवा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसमें क्या है देखिए, बट्टे में दे दिया, पहले बट्टे को हल करेंगे नॉर्मल तरीके से। हमें दिया है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर क्या है, 2 और 3 है। 2 और 3 का लॉस ऑफ क्या होता है, 6 होता है ना। ऊपर दोनों तरफ 6 से गुणा कर दो हर एक पद में। हिंट ले लो, चूंकि जो एलसीएम होता है 2 और 3 का, वो कितना होता है, 6 होता है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर, दिया है करके ये लिख लेना। पहले क्या दे रखा है, x प्लस एक्स बट्टे 2 प्लस एक्स बट्टे 3 11, ये अपने को दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर। ये सबसे आसान टेक्निक है, सबसे आसान तरीका है। कर दो गुणा 6 से, ठीक है। इधर भी तो गुणा करना है 6 से, दोनों तरफ करना है। 6 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुणा एक्स, 2 3 6, और 3 दूनी 6, कट जाएगा ना ये नीचे से। 2 3 6, 3 दूनी 6, और इधर अपने पास क्या, 11 छंग 66। तो देखो 6 और 5x क्या हो जाएगा, 11x। 11 गुणे में इधर के क्या होगा, बट्टे में आ जाएगा, दोनों तरफ 11 से भाग दे दो। क्या हो जाएगा, 11 से 11 कटा, 11 छंग 66। हल क्या हो जाएगा, x का मान आपको 6 से छोटा लेना है। 6 ये इंटरवल है तो क्या लगता है, ये इस चिन्ह से ये इंटरवल लगता है, ओपन इंटरवल लगता है। 6 से छोटा, छोटे की तरफ जा रहा है, एक्स का छोटा वाला मुंह है ना, छोटा वाला छोटे के मतलब नेगेटिव, माइनस के इन्फिनिटी, छोटे की तरफ चला जा रहा, चला जा रहा, यानी कि माइनस की इन्फिनिटी लगेगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे नवा किया, 10वां भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, 10वें पे आ जाओ। क्या दे रखा है अपने को,
दिया है x के बट्टे में 3, फिर यहाँ पर है x बट्टे में 2 प्लस का 1, क्योंकि इसके बट्टे में 3 इसके बट्टे में 2 है, तो लॉसपा क्या आ जाएगा, चूंकि एलसीएम 3, 2 का क्या 3 दूनी 6 होता है, तो क्या करना होगा, दोनों पक्षों में 6 से गुणा करना होगा। दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर कर दो गुणा, इधर अपना हो जाएगा 6, x बट्टा 3 है, इधर अपना हो जाएगा 6 x बट्टा 2 प्लस 1। दिखाना है एग्जाम्पल को हर एक चीज, करोगे 3 दूनी 6, इधर अपना आ जाएगा 2x, 2 तियाँ यहाँ पे आ जाएगा 3x, 6 कम 6, 6 कम 6। अब हम क्या करेंगे, इस 2x को इधर ले जाओ, पहले इस 6 को इधर ले आते हैं, 6 दोनों तरफ से घटा दो, दोनों तरफ से 6 घटाने पर घटा दिया 6 दोनों तरफ से, यहाँ देखो क्या बचा, इधर अपना है 2x माइनस का 6 और इधर अपना बचा 3x प्लस का 2x, इधर आके क्या होगा माइनस का 2x, यानी कि 2x दोनों तरफ से घटाने पर यहाँ बचेगा माइनस का 6 और यहाँ से बचेगा सिर्फ x। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। x का मान आपको -6 से छोटा लेना है, -6 हल पे क्या जाएंगे, वास्तविक हल निकाल रहे हैं ना हम, -6 ये वाला चिन्ह है तो ओपन इंटरवल, -6 से छोटा क्या होता है, x की तरह छोटा मुँह है, -7 -8 -9 माइनस अनंत की ओर जा रहे, ये चिन्ह लग जाएगा। माइनस इन्फिनिटी का मतलब प्लस इन्फिनिटी हो माइनस इन्फिनिटी हो क्या लगता है, ओपन इंटरवल लगता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन में 11, क्वेश्चन में 12, ये भी वैसे ही होंगे जैसे अभी हमने किया है। आ जाते हैं 11, क्या दिया हुआ अपने को, हमें दे रखा है 3 x माइनस 2 बट्टे में 5, इधर दे रखा है 5 2 माइनस x बट्टे में 3। अब बट्टे का देखो, ऊपर का क्या है उससे लेना देना नहीं है, देखो चूंकि 5 और 3 का जो लॉसपा होता है वो कितना होता है, 15 होता है, तो 15 से दोनों तरफ क्या कर दो, गुणा कर दो, 15 से दोनों तरफ क्या कर दो, गुणा कर दो, तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 15 से गुणा करने पर कर दो गुणा 15 से, 15 गुणा 3 ऑलरेडी है, x माइनस 2 बट्टे में क्या है 5 है, 15 गुणे में 5 ऑलरेडी है, 2x 2x 2 माइनस एक्स, 2x लिख दिया है, 2 माइनस एक्स, बट्टे में हमारा 3 है। अब देखो कुछ कट पिट रहा है क्या, कट रहा है, वो 5 तियाँ 15, 3 ही बचे 15, 3 तियाँ 9 हो जाएगा ये अपना, 3 तियाँ 9, x माइनस 2 और 5 बचे 25, 2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई परेशानी नहीं होगी। अब अपने को क्या करना है, 9 से अंदर गुणा कर देना है, तो 9 गुणा एक्स, 9x, 9 दूनी 18,
25 से गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 माइनस 25 गुणा एक्स 25x। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, एक्स वाले को एक तरफ लाना है, संख्या को एक तरफ लाना है। तो देखो माइनस का 25 इधर के क्या होगा, प्लस का 25, दोनों तरफ 25 जोड़ने पर, दोनों तरफ 25x जोड़ने पर। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34। इधर है माइनस का 18 और यहाँ बचेगा 50। माइनस का 18 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 18, यानी कि दोनों तरफ 18 क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, यहाँ से बचा सिर्फ 34x और यहाँ बचा सिर्फ हमारा 68। 34 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, यानी कि दोनों तरफ 34 से हमें क्या करना है, भाग देना है। 34 से 34 कटा, 34 दूनी 68। एक्स का मान क्या है, 2 या 2 से छोटा। तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा, 2, ये वाला चिन्ह है यानी कि क्लोज इंटरवल, छोटा यानी कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी इसके अनंत की तरफ जाएगा छोटा, और अनंत माइनस जब भी आएगा तो ओपन इंटरवल लगाते हैं। प्लस का अनंत है या माइनस का, ओपन इंटरवल ही लगता है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत परेशानी कहीं पे भी है तो एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या दे रखा है अपने को, 1/2, 3x बट्टे में है 5, प्लस का है 4, फिर अपने पास है 1/3 x माइनस का 6 है। ठीक है, तो इसके बट्टे में 3, 5 और ये 2, तो 5 10, 10 या 30 है ना। लॉसो पर लेना पड़ेगा, चूंकि एलसीएम जो भी बट्टे में है क्या क्या है, 2 है, 5 है और 3 है। 2, 5, 3 का जो लॉसो होता है 15 दूनी 30, तीनों को आपस में गुणा कर दो, 30 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, 30 से दोनों तरफ गुणा करना है। दोनों पक्षों में 30 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 30 से गुणा कर दो। तो गुणा करेंगे 30 से, 30 से गुणा किया, तीस से गुणा किया। देखो कुछ कट पिट रहा है क्या, 15 बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 15 से अंदर गुणा करेंगे, देखो 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9x आ जाएगा। 5 तिया 15, 3 बार गया, 3 तिया 9, 15 चौके 60। 10 से अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 10x, 10 छंग 60। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, x को एक तरफ लेना है, बाकी चीज़ों को एक तरफ लेना है। ठीक, संख्या की तरफ लाना है, माइनस का 60 इधर के प्लस का 60 होगा, दोनों तरफ 60 जोड़ने पर। दोनों तरफ हमने 60 जोड़ दिया। अब क्या हो जाएगा, देखो 60 और 60 120, इधर अपना 9x प्लस का 120 है, और यहाँ पर सिर्फ 10x बचा। ठीक, अब प्लस का 9x इस तरह की क्या होगा, माइनस का 9x, दोनों तरफ से 9x घटाने पर। यहाँ से बचा सिर्फ 120, 10 में से 9x घटाएंगे, 1x बचेगा, यानी कि जो इसका हल होगा 120 लिखा हुआ है ना, 120 120 से छोटा,
120 पे ये वाला चिन्ह है यानी कि क्लोज इंटरवल, छोटा यानी कि माइनस की तरफ जा रहा है आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहे हैं, यहाँ आप अपने को दे रखा है देखो, 2x प्लस का 3 माइनस का 10 6 x माइनस का 2। ठीक है, तो इस दो से अंदर गुणा कर लेते हैं पहले, 2 दूनी 4x, 2 3 6 माइनस का 10, इधर अपने पास 6x, 6 दूनी 12। ठीक, अब देखिए 6 में से 10 घटाओगे माइनस का 4 बचेगा, और इधर अपने पास है 6x माइनस के 12। संख्या को एक तरफ लिखते हैं, x वाले को एक तरफ, माइनस के 12 इधर रखे, क्या होगा प्लस के 12, दोनों तरफ 12 जोड़ दो, दोनों तरफ 12 जोड़ दो। ठीक है, 4x, 12 में से 4 घटाओगे 8 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पे सिर्फ 6x बचा। प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x होगा, दोनों तरफ से 4x घटा दो, तो यहाँ से बाबू क्या बचा 8, और यहाँ से बचा 2x। 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, 2 चौको 8, और 2 से 2 घटा x। x का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा, तो हल क्या हो जाएगा, ये वाला चिन्ह लगा है यानी कि यहाँ पे लगेगा ओपन इंटरवल, 4 लिखा है तो 4 लिख दो, बड़ा 4 से बड़ा 5 6 7 8 9 10 अनंत की तरफ जा रहा है, तो प्लस के इन्फिनिटी, इन्फिनिटी चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, लगता ओपन ही है इंटरवल में, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। अब आ जाओ इसके 14वें नंबर पर। 14वां नंबर क्या है, अपने को दे रखा है 37 माइनस 3x प्लस 5 9x माइनस के 8 x माइनस का 3 है। इधर माइनस से अंदर गुणा कर लो पहले, 37 माइनस का 3x माइनस के 5, माइनस 8 से अंदर गुणा करोगे 8x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 8 तियाँ 24। ठीक है, तो देखोगे 37 में से 5 घटाओगे बचेगा 32, माइनस का 3x, 9x में से 8x घटाओगे 1x बचेगा, और यहाँ बचेगा प्लस की 24। ठीक है, अब x को एक तरफ लिखते हैं बाकी संख्या को एक तरफ, तो प्लस का 24 इधर के क्या होगा माइनस का 24, दोनों तरफ से 24 घटाने पर ठीक है, 32 में से 24 घटाओगे तो 6 और 2 8 आ जाएगा, और यहाँ से सिर्फ x बचेगा, माइनस का 3x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3x, तो दोनों तरफ 3x जोड़ने पर ठीक है, यहाँ से बचेगा 8, और 3 और 1 4x हो जाएगा, ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, 4 से 4 कटा 4 दूनी 8, x का मान क्या है 2 या 2 से छोटा है, तो इसका वास्तविक हल क्या होगा, क्या होगा देखिए 2, ये इंटरवल है, x का मान 2 या 2 से बड़ा है, 2 पे ये चिन्ह लगा है, क्लोज इंटरवल लगेगा, x की तरह बड़ा वाला मुंह है यानी कि x का मान 2 से बड़ा है, छोटा बोल रहा हूँ,
दो से बड़ा, यानी कि या तो दो है या दो से बड़ा है, 3 4 5 6 ऐसे, तो ये पॉजिटिव के अनंत की तरफ जा रहा है। और अनंत का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। 15वें नंबर पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है अपने को? x बट्टे में 4, ये वाला चिन्ह, 5x माइनस का 2 बट्टे में 3 है, 7x माइनस का 3 बट्टे में 5 है। अब आप खुद देखो, बट्टे वाला जब भी रहेगा तो मैंने आपको बोला है एलसीएम लेना है। एलसीएम 4 का, 3 का, 5 का, क्या हो जाएगा? 4 3 12, 12 बन जाए 60 हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में आपको क्या करना है? 60 से गुणा कर देना है। दोनों पक्षों में 60 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 60 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 60x बट्टे में 4, 60 5x माइनस 2, इसके बट्टे में 3। हर एक टर्म में हमने 60 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया ऊपर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कट रहा होगा कुछ। 4 एक कम 4, 2 बचे 4 बन जाए 20, 3 दूनी 0, 5 एक कम 5 दूनी 10, अंदर गुणा कर लीजिए अब। तो ये अपना हो गया 15x, ठीक है, ये अपना हो गया 15x। 20 से गुणा करेंगे अंदर, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 12 सत्ते 84, 84x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 12 तिया 36। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, थोड़ा आगे और हल कर लेते हैं। इधर हमारे पास कितने प्यारे बच्चों? 15 है, 15x। और देखो यहाँ संख्या होगी ना, 100 में से 84 घटा दोगे 16x बचेगा, ठीक है। और 36 में से 40 घटाएंगे 4 बचेगा माइनस का, ठीक है जी। और तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। अब क्या, माइनस को एक तरफ रखते हैं, एक्स को एक तरफ रखते हैं, तो हम क्या करेंगे? -4 इधर लाओगे, प्लस का 4 हो जाएगा दोनों तरफ। 4 जोड़ने पर, दोनों तरफ 4 जोड़ दो, यहाँ पे सिर्फ 16x बचा। प्लस का 15x उधर आके माइनस की 15 होगा, घटेगा ना, तो दोनों तरफ से 15x घटा दो। ठीक है, 15 से 15 घटा, यहाँ बचा 4, 16x में से 15x घटाएंगे, x बचा। x का मान 4 से बड़ा होगा। हल क्या होगा इसका? देखो 4 है, ये वाला चिन्ह है तो ये ओपन लगेगा, 4 से बड़ा है x का मान, x की तरफ बड़ा वाला मुँह है, 5 6 7 8 9 प्लस की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, अनंत लग जाएगा। अनंत का मतलब होता है ओपन इंटरवल, आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना आराम से बन गया। 15। अब 16वें पे आ जाओ। 16वां नंबर क्या है अपना? दिया है 2x माइनस का 1 बट्टे में है 3, फिर यहाँ पर है 3x माइनस का 2 बट्टे में है 4 माइनस 2 माइनस x बट्टे में है 5। 3 4 5, इनका में क्या, बट्टे वाला जब भी सिस्टम दिखे लॉसअप लेना हो, सरल कर देंगे। एलसीएम 3 का, 4 का, 5 का, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, इसका लॉसअप भी 60 आ रहा है। क्या करना है?
दोनों पक्षों में 60 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 60 से गुणा कर दो गुणा, 60 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। ठीक है जी, थोड़ा हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। 3 दूनी 0, 4 एकम 4 एकम 4 और कितना बचा आपका, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, हल कर देना है। 20 से अंदर गुणा करोगे, 20 दूनी 40 x, 20 एकम 20, 20 एकम 20। फिर यहाँ देखिए 15 से अंदर गुणा करेंगे, 15 तिया 45 x, 15 दूनी 30, माइनस 12 से गुणा करेंगे अंदर, 12 दूनी 24, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 12x। कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए इधर अपना है 40x माइनस के 20 और 45x और 12x जोड़ोगे, प्लस का है ना, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 4 और 1 5, 57x, 24 और 30 माइनस के 54 हो जाएगा, ठीक है। x को एक तरफ लेके आओ, 40 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, दोनों तरफ से 40x घटाने पर, इधर से 40x घटा देंगे, इधर है 57x माइनस के 54, इधर से भी 40x घटा दो, यहाँ बचा सिर्फ माइनस की 20, 57x में 40x घटाएंगे 17x बचेगा, इधर अपना है 54, ठीक है। अब क्या करोगे आप, माइनस को इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा दोनों तरफ, 54 जोड़ने पर, चौवन में से 20 घटाओगे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा प्लस का, 17 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, सत्रह से 17 घटे 17 दूनी 34, x का मान 2 या 2 से छोटा है, हल पे आ जाओ, हल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 है, कितना है 2 है, ये वाला चिन्ह लगा है, x की तरह छोटा वाला मुंह है, ध्यान रखिएगा, ये ये वाला चिन्ह है ना, ये वाला चिन्ह क्लोज इंटरवल लगता है लेस देन, इक्वल जब भी दिखेगा क्लोज इंटरवल लगते हैं, x की तरफ छोटा वाला मुंह है, 2 से छोटा मान, 1 0 -1 माइनस की तरफ जा रहा है, यानी कि माइनस का इन्फिनिटी, तो यहाँ लग जाएगा ओपन इंटरवल आंसर। कोई भी अगर दिक्कत हो या दुविधा हो, एक बार दोबारा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 तक की असमीकाओं का हल ज्ञात कीजिए और उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। अब ये एक चीज़ नहीं आई है कि हमें इसको संख्या रेखा पर भी दिखाना है, बहुत ही आसानी के साथ समझा दूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आता है। तो पहले तो काम क्या करना है, पहला काम वही है कि हल जैसे पहले कर रहे थे वैसे हल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं 17वें नंबर पे आ जाओ, हमारे पास है 3x माइनस का 2, ये है 2x प्लस का 1, सिंपल, जैसे हम कर रहे थे, x को एक तरफ लाना है, संख्या को एक तरफ लाना है, तो ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 होगा, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, तो यहाँ से सिर्फ 3x बचेगा और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का 3। अब ये 2x
इधर आके क्या होगा माइनस का, तो दोनों तरफ से 2x घटाने पर इधर से भी 2x घटा दो और उधर से भी आप 2x घटा दो। 3x में से 2x घटाएंगे, एक ही x बचेगा और यहाँ से बचेगा सिर्फ 3। x का मान आपको 3 से छोटा लेना है और संख्या रेखा पर हल, इसका अगर हल लिखें वास्तविक हल, इसका हल क्या होगा, 3 3 है और ये टर्मिनल है तो ऊपर इंटरवल 3 से छोटा यानी कि माइनस की तरफ जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से 3, ये उत्तर होगा। संख्या रेखा पे आ जाओ, ये अपनी संख्या रेखा है, 3 है ना, तो यहाँ मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये चीज़ है। ठीक है, आप जानते हैं इधर प्लस का इन्फिनिटी जाता है, इधर आपका माइनस का इन्फिनिटी जाता है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये चिन्ह। अब यहाँ ध्यान रखिए, जब भी ये चिन्ह होगा ये चिन्ह होगा, आपको गोला ऐसे बनाना और इसको भरना नहीं है। जब भी ऐसा चिन्ह होगा और ऐसा चिन्ह होगा, गोला बनाना है और उसको भर देना है पूरा ऐसे, ये नोट करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर ये चिन्ह आया ना, तो 3 पे जाओगे और गोला बनाओगे। इसका मतलब क्या है कि इसके पास 3 नहीं है, 3 को छोड़कर इधर जा रहा है ना, माइनस की तरफ जा रहा है, 3 को छोड़कर बाकी सब है, एरो बना देना क्योंकि और भी इधर जा रहा है, तो ये इसका हल होगा। 3 पे गोला नहीं बनाना है, गोले को नहीं भरना है, ये ध्यान रखना है। तो ये संख्या रेखा फिर इसका हल हो गया, इतना आसान है। ठीक है, 17 हो गया, 18 पे आ जाओ। 18वां नंबर हमें दे रखा है 5x माइनस का 3, 3x माइनस का 5। ठीक है, तो बाबू क्या होगा, x को एक तरफ लाते हैं, प्लस का 3x, इधर आके क्या होगा माइनस का 3x, दोनों तरफ से 3x घटाने पर उधर से भी और इधर से भी 3x घटा दिया, तो 5x में से 3x घटाओगे 2x बचेगा और यहाँ से सिर्फ माइनस के 5 बचेगा। प्लस के 3x में से माइनस के 3x घट गया। अब माइनस का 3 इधर आके क्या होगा, प्लस का 3 होगा, तो दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ आ जाएगा 5 में से 3 घटाओगे माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ से 2 का भागा कर देना है, तो 1 कम 2, 2 से 2 कटा। x का जो मान होगा वो -1 या 1 से बड़ा हो, छोटा होगा। इसका अगर हल लिखें वास्तविक हल, तो क्या होगा, देखिए -1 है, -1 से बड़ा चाहिए, -1 ये चिन्ह है, क्लोज इंटरवल लगेगा, -1 से बड़ा, तो बड़ा यानी कि धनात्मक की ओर इन्फिनिटी लग जाएगा, तो ये इसका हल है, वास्तविक हल है। अब इस हल को हमें संख्या रेखा पे दिखाना है। ये हमारी संख्या रेखा, इधर प्लस का इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस का इन्फिनिटी होता है। ठीक, ये अपना 0 1 2 3 -1 -2 -3 और भी इधर जाएगा। हमारे पास क्या चाहिए अपने को, -1। -1 किधर है भाई, ये है, तो -1 को पूरा भर देना है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये वाला चिन्ह लगा है, इसमें भर देते हैं। प्लस के अनंत की तरफ जा रहा है, तो इसको मोटा कर दो और इसको एरो ऐसे बना दो, मतलब इधर जा रहा है, ये इसका हल आ गया संख्या रेखा पर। इतना आसान है कि नहीं, आराम से बन गया। अब आ जाते हैं 19वें नंबर पर। 3 से अंदर गुणा कर दो, 3 कम 3, 3 गुणा x, 2 से अंदर गुणा कर देंगे 2x, 4 दूनी 8। ठीक हो गया, ये 19वां कर रहे हैं हम। अब x को एक तरफ लाना है और संख्या को एक तरफ लाना है, तो क्या करेंगे, प्लस काट इधर के माइनस काट होगा, दोनों तरफ से 8 घटाने पर, हटा दिया दोनों तरफ से 8, 8 में से 3 घटाएंगे -5,
इधर से सिर्फ 2x बचेगा, ठीक है। तो माइनस का 3x इधर आके प्लस का 3x हो जाएगा, तो दोनों तरफ से 3x जोड़ने पर तो यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस के 5 और यहाँ बचा सिर्फ 5x। 5 गुणे में इधर के बट्टे में आएगा, दोनों तरफ 5 से भाग देने पर 5 कम 5। x का मान क्या, -1 से बड़ा है। अगर इसका हल लिखें -1, ये चिन्ह है, ऊपर इंटरवल लग गया, -1 से बड़ा यानी कि धनात्मक की ओर जा रहे हैं। ये इसका वास्तविक हल मिला, लेकिन इसको हमें दिखाना है संख्या रेखा पर। इधर प्लस का इन्फिनिटी, इधर माइनस का इन्फिनिटी। 0 1 2 3 -1 -2 -3। क्या संख्या है हमारे पास, -1 है, ठीक है। -1 से बड़ा, -1 पे गोला बनाओगे ऐसे, और इस गोले को भरोगे नहीं। -1 से बड़ा, ठीक है, इस तरफ एरो बना दोगे। ये हमें हमारा हल आराम से मिल गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना, आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं 20वें नंबर पर, सॉरी 19वां किया ना, 20वें नंबर पर आ जाओ। बीसवा हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट 20वां। ठीक है, तो बट्टे वाला है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, चूंकि लॉशअपा 2 का 3 का 5 का लॉशअपा क्या होगा, 2 3 6 6 5 30, 30 हो जाएगा। अब हमें दोनों पक्षों में 30 से गुणा करना है कि नहीं। क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 30 से गुणा करने पर, कर दो गुणा 30 से, तो ये हो जाएगा 30x बट्टे में 2, 30 5x - 2 बट्टे में 3, 30 7x - 3 बट्टे 5। काटोगे आप, 15 बार जाएगा ये, 10 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। गुणा, यहाँ तो बचा सिर्फ 15x, 10 से गुणा करोगे 10 पंजे 50, x 10 दूनी 20, 7 छंग 42x, माइनस माइनस प्लस 6 18, ठीक है। इधर अपना है 15x और 50x में से 42x घटा देंगे, 8x बचेगा, और 18 में से 20 घटा देंगे तो -2 बचेगा, ठीक, यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x को एक तरफ ले आओगे, प्लस का 8x, इधर आके क्या हो जाएगा, -8x, दोनों तरफ से 8x घटाने पर, दोनों पक्षों से 8x हमने घटा दिया, 15 में से 8 घटाएंगे 7x, और इधर बचेगा सिर्फ -2, दोनों तरफ 7 से भाग दे दोगे, तो जो x का मान है वो -2/7 से -2/7 या उससे बड़ा है, ठीक है। अगर इसका वास्तविक हल देखा जाए, -2/7 है, ठीक है, उससे बड़ा है, -2/7 से बड़ा यानी कि प्लस के तरफ जा रहा है। प्लस का रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है बाबू, अनंत। ये चिन्ह है तो क्लोज इंटरवल लगना ही लगना है,
एक्स का मान इससे बड़ा है, बड़ा मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी लग जाएगा। अब इसको हम दिखाएंगे संख्या रेखा पर, प्लस का इन्फिनिटी, यह माइनस का इन्फिनिटी। माइनस का 2/7 अगर भाग दोगे तो 0 और 1 के बीच में आता है। ये आपका 0 है और ये माइनस का 1 है, ठीक है। यहाँ कहीं पर आ जाएगा आपका, यहाँ कहीं पे आ जाएगा आपका एक्स का मान 2/7 माइनस का, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे, इसको भर देना है, ये क्लोज इंटरवल है तो गोले को भर देना है। पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये संख्या रेखा पे इसका हल आ गया, आराम से हो गया। तो आज के वीडियो में बच्चों मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, 20 क्वेश्चन तक। बाकी जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26, 6 क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 20 पहले क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो। पार्ट 2 वीडियो में ये 6 क्वेश्चन मैं आपको और बना दूंगा, जिसकी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में सॉल्व करने के बाद। बाकी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, पूरी गणित करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।